हाँ तो बच्चा लोग सुनो क्लास में तरह लोग वेलकम हो गए। आज हमने के बिहार बोर्ड क्लास 9th के मैथ के प्रश्नावली 6.2 के 3 गो सवाल बना रहे हैं। 4 नंबर सवाल से हमने के बनाए के रहे। इस वीडियो के लास्ट तक ले बना रहा लोग, ध्यान से देख लोग, समझ लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे कोशिश कर लोग ताकि अधिक से अधिक लड़का एक से जुड़स अपन अच्छा से अच्छा हिसाब बना सको। ठीक है। सवाल नंबर 4 कहतर हुए कि आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर एस टी, पी क्यू समानांतर हमारे का बा एस टी, पी क्यू के समानांतर एस टी बा, अगर एक हम बढ़ाइम वैसे, अगर एक हम एस टी के अगर हम बढ़ावत नहीं तो एगो रेखा पूरी तरीका से बन जाई, आ एकरा के बढ़ावत नहीं तो पी क्यू के भी तो इहो पूरी तरीका से एगो रेखा बन जाई। यानी पी क्यू के समानांतर का बा एस टी रेखा बन गई, जना में कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री देले बा और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री देले बा। तो निकाले के बा का चीज कोण क्यू आर एस बराबर का हुई, मतलब हई वाला कोण हमारे चाहिए। कौन कोण हमारा हई वाला कोण चाहिए कि कितना हुई। ठीक बा। तो एकरा हम का करम, जिसे संकेत में देले बा कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचा। आर से होके कोना के समानांतर एस टी के समानांतर एगो रेखा खींचे के बाद ऐसा जो एक समानांतर हो जाए, एस टी के चाहे पी क्यू के एगो समानांतर हो जाए। तो हेकरा का हम कुछ बढ़ाइम, एगो रेखा पूरी तरीका से बन गई, आ पी क्यू के भी बढ़ाइम के एगो पूरी तरीके से हमार एगो रेखा बन जाई। आ एकनिए के समानांतर हमार आर बिंदु से एगो रेखा गुजारे के बाद जो इ दोनों के समानांतर हो जाए। ठीक है। चलो एकरा के ध्यान से देखो, हमें देखो एक हम बढ़ा देनी, पी क्यू के हम बढ़ा देनी, आ एस टी के हम बढ़ा देनी, ई पूरी तरीका से एगो रेखा बन गई। देखो दोनों का भाई समानांतर हो गए। एकनी के समानांतर एगो आर बिंदु से रेखा गुजारे के बाद जो एकनी के समानांतर हो जाए। तो जब हई दिल बा 130 डिग्री, हई कोण हमारे दे दिलस 130 डिग्री, आ हई कोण हमारे दे दिलस 110 डिग्री, तो हमारा हई कोण चाहिए। क्लियर बा। हमारे कौन कौन चाहिए, क्यू आर एस चाहिए। तो अब भैया देखो हम का करी है, कुछ अपना तरीका से रचना करें। तो ये लिखम रचना में लिखम के बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचा। बिंदु आर से एस टी के समांतर एगो रेखा खींचा जो ए बी है। ए बी अगर नाम दे देनी है। अब देखो एकरा में का करम, जब भी कोई रेखा दूगो समानांतर होखे आ एगो तिर्यक छेदी रेखा काटेला तेकर अंतः संगत कोण, यानी संगत कोण कह चाहे अंतः कोण कह, समांतर रेखाओं के अंतः कोण के योग का होला 180 डिग्री हो जाला। मतलब हई कोण आ हई कोण 180 डिग्री हो जाए, आ हई कोण 180 डिग्री हो जाए। पहले हई कोण के देखते हैं टी एस आर, तो लिखम कोण टी एस आर आ कोण एस आर बी, ये कितना हो गया 180 डिग्री। कैसे, समांतर रेखाओं के अंतः कोण से, समांतर रेखा हो गई एक अंतः कोण का हो जाला 180 डिग्री हो जाला। तो एकरा से हम निकलनी है। तो टी एस आर हमारा दे दिल रहे 130, तो 130 है नीचे दे ले बराबर में 180 में से 130 घट गई 50 डिग्री, यानी हमार हई कोण निकल गई कितना 50 डिग्री। अब देखो हेने से हो गई। अब हेकरा में चला हई कोण से, तो हेजा से हम लिखम कोण पी क्यू आर, ओकर बाद कोण ए आर क्यू बराबर में 180 डिग्री। कैसे भइला, तो समांतर रेखाओं के अंतः कोण से जैसे हई तैसे हई हो गई। अब पी क्यू आर हमारे दिल 110 डिग्री, आ हई निकाले के बाद ज्यों के त्यों रख देम बराबर 180, कोण ए आर क्यू बराबर 180, हई है नहीं तो माइनस 110 घटल तो बोल 70 डिग्री। अब चलो हई हो निकल गल, हई हो निकल गल, हमारे हई चाहिए। तो हई तो एगो पूरी तरीका से एगो रेखा बनता, यानी सरल रेखा एक कह सकते नहीं हम। तो सरल रेखा हमारे का बा ए आर बी बा, तो रेखा ए आर बी में हम चलता नहीं। तो देखो अगर हम ए आर बी में चलम तो लिखम हम कोण ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस आ प्लस कोण एस आर बी, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री हो गई। तो हई ए आर क्यू हमारे कितना हिला 70 डिग्री, आ क्यू आर एस हमारे निकाले के बाद ज्यों के त्यों एस आर बी हमारे कितना हिला 50 डिग्री लिख देनी। 7 5 12 120, कोण क्यू आर एस बराबर हमारे का हो जी 180 में से 120 घट गई 60 डिग्री। तक समझ में आ गई। 5 नंबर फिगर देखो क्या कहता। 5 नंबर में कहता कि दूगो समानांतर रेखा बा ए बी आ सी डी, आ ये समानांतर रेखाओं के बीच में एगो त्रिभुज बनल बा पी क्यू आर, जो में पी आर डी हमारे दिल बा 127 डिग्री,
तो एक कोण ए पी क्यू दिले बा 50 डिग्री, तो हमारे कोण वाई और कोण एक्स के वैल्यू चाहिए, हम लिख देनी जो दिले रहे। अब एकरा में देखो, एकरा में हम निकालम पहले एक्स के अगर वैल्यू निकालता नहीं तो देखो कोण ए पी क्यू बराबर में हो जी कोण पी क्यू आर, कैसे भइला तो एकांतर कोण से, जब ही जेड आकृति बनाई तो एकांतर कोण से, तो एकांतर कोण से हो गई, तो हई कोण हई कोण बराबर हो जी, यानी एक्स के वैल्यू का निकलल 50 डिग्री, आंसर हो गई ए पी क्यू 50 कोण पी क्यू आर एक्स रहे तो एक्स बराबर 50 डिग्री। अब देखो कोण ए पी आर और कोण पी आर डी, यानी हईहो हमारा का चीज हई पूरा कोण आ हई पूरा कोण एकांतर कोण बनता, तो 127 बराबर हम का लिखम 50 प्लस वाई, यानी कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी बराबर एकांतर कोण से हो गया, तो 50 प्लस वाई बराबर 127, तो वाई बराबर 127 माइनस 50 77 डिग्री। ठीक है, मतलब 5 नंबर बन गए। अब देखो 6 नंबर का कहता आसान बढ़ गए, इमें कहता कि हई दूगो दर्पण बढ़ आ दोनों दर्पण का बा समानांतर बढ़ गए, इस दर्पण से हई जो एगो किरण जाती है दर्पण से टकराती है आ पुनः लौट जाती है वही दिशा में, लौटती है फिर दर्पण से टकराती है फिर निकल जाती है, यानी एमे ई निकाले के बाद पी क्यू समानांतर आर एस तो बढ़ले बढ़ गए। अब एक में ए बी समानांतर सी डी बाकी ना, मतलब हई आ हई समानांतर बाकी ना। ठीक बा, तो ये समानांतर कब हुई, जब हई कोण आ हई कोण हमारे बराबर हो जी, यानी जब हई कोण आ हई कोण बराबर, तो हई का हो जी दोनों ए बी सी डी के समानांतर हो जी, हई तो समानांतर बढ़ले बा पी क्यू और आर एस समानांतर बा, तो यही हम लिखम का दिया है कि पी क्यू समानांतर क्या है आर एस, यानी पी क्यू आर एस के समानांतर बा, तो सिद्ध करे के बा कि ए बी जन बोले सी डी के समानांतर बा कि ना। अब हम देखो परावर्तन के नियम से चलो, तो परावर्तन के नियम से अगर हम चलम तो कोण ए बी सी बराबर में का बा कोण आई कोण आर, यानी कोण आई प्लस कोण आर दोनों को जोड़म तो ए बी सी के बराबर हो जी, ए बी सी के बराबर हो जी, हई कोण के बराबर हो जी, इक्वेशन 1। अब देखो अब अगर हम कोण बी सी डी से चलते नहीं तो हई कोण बराबर हो जाता है, तो एक मतलब ये बुझाता है कि कोण ए बी सी अगर समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो हई दोनों बराबर, तो हई हो तो दोनों बराबर हो जी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, जब कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी माने हई कोण बराबर, तो जब हई कोण हई कोण बराबर तो एक मतलब हई का बा ए बी सी डी के समानांतर बढ़ गए, तो हम कह सकते नहीं कि ए बी समानांतर का है सी डी, ये हमारे का हुए प्रूव हो गए। तो उम्मीद होगी तारा को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आई हुई, इससे ज़्यादा वीडियो को शेयर करे कोशिश करे बा ताकि अधिक से अधिक लड़का कर से अपन लाभ प्राप्त कर सको। ठीक बा, धन्यवाद।